बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं मोहम्मद मोहसिन और आज हम लोग 9th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 और लेक्चर नंबर 12 स्टार्ट करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। डियर स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉन का मतलब इलेक्ट्रॉन होता है और एफिनिटी का मतलब क्या होता है? अट्रैक्शन, कशिश करना। तो किसकी अट्रैक्शन होगी? इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन होगी। तो किसी भी एलिमेंट का जो एटम होता है वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, उसको अपनी तरफ खींचता है, जिसके नतीजे में एनर्जी रिलीज़ होती है। इस रिलीज़ होने वाली एनर्जी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो डियर स्टूडेंट, प्रॉपर डेफिनेशन की तरफ आते हैं। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन is added in the outermost shell of an isolated gaseous atom। किसी एलिमेंट के आज़ाद गैसी एटम के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन हासिल करने के सबब खारिज होने वाली एनर्जी को इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। मीन्स कि किसी भी एलिमेंट का आइसोलेटेड एटम है, सेपरेट होया हुआ एटम है, आज़ाद एटम है, और वो किस हालत में? गैसियस स्टेट में, गैसी हालत में है। तो वो एटम क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। उस एटम की एफिनिटी होगी टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉन। वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर ऐड करवाएगा, और इलेक्ट्रॉन के ऐड होने से एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी खारिज होगी। इस खारिज होने वाली एनर्जी को क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो इसकी एग्जाम्पल लिखेंगे, जैसे फ्लोरीन है। फ्लोरीन ये 7th ग्रुप का एलिमेंट है, और फ्लोरीन के एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन ऐड होता है। फ्लोरीन के आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए इसके आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन ऐड होने की एबिलिटी होती है, सलाहियत होती है, क्योंकि हर एटम को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है, अपना आखिरी शेल कंप्लीट करना होता है, और उस शेल के अंदर कितने होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो ऑलरेडी 7 इलेक्ट्रॉन है फ्लोरीन के एटम के अंदर, आखिरी शेल के अंदर, और एक इलेक्ट्रॉन ऐड होगा। तो डियर स्टूडेंट, आप लोगों ने लास्ट वाले टॉपिक में आयोनाइजेशन एनर्जी के अंदर क्या देखा था कि इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, और जो निकलने वाला इलेक्ट्रॉन है वो किस साइड पर लिखा जाता है? हेड वाली साइड पे, एरो के हेड वाली साइड पे। बट जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है तो ये एरो की टेल वाली साइड पे लिखा जाएगा, और इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन एटम के अंदर ऐड होगा। इलेक्ट्रॉन जब ऐड होगा फ्लोरीन एटम के अंदर, तो डियर स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉन की तादाद ज़्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से फ्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और इसको हम लोग बोलते हैं फ्लोराइड आयन। डेल्टा एच जो अमाउंट ऑफ एनर्जी चेंज होती है, अब वहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी में आप लोगों ने पॉजिटिव का साइन लिखा था, जिसका मतलब था एनर्जी देनी पड़ती है, एनर्जी ऐड करवानी पड़ती है। बट यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा, क्योंकि एनर्जी रिलीज़ होती है, एनर्जी खारिज होती है। तो जब भी फ्लोरीन के एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो फिर 328 किलो जॉल पर मोल एनर्जी रिलीज़ होगी, और 328 का साइन क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो डियर स्टूडेंट, एफिनिटी का मतलब क्या था? अट्रैक्शन। इसका मतलब था अट्रैक्शन, कशिश। तो डियर स्टूडेंट, याद रखना कि जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन किसी भी एलिमेंट के एटम के अंदर दाखिल होगा, एंटर होगा, उतनी ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज़ होगी। मैं फिर बता रहा हूँ, जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन किसी एलिमेंट के अंदर ऐड अप होगा, वो एंटर होगा, उतनी ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज़ होगी। तो इसमें अगर आप लोग फ्लोरीन के ग्रुप में देखें तो फ्लोरीन में जब इलेक्ट्रॉन ऐड होता है, फ्लोरीन के एटम के अंदर जब इलेक्ट्रॉन ऐड होता है, तो इस ग्रुप के अंदर फ्लोरीन ही सबसे ज़्यादा
अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ करता है। तो जितनी ज़्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन ऐड होगा उतनी ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ होती है, और जितना मुश्किल से इलेक्ट्रॉन ऐड होता है उतनी ही कम अमाउंट में एनर्जी क्या होती है, रिलीज़ होती है। तो डियर स्टूडेंट, अब बातें इसके ट्रेंड की तरफ। ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। एफिनिटी का रुझान। सबसे पहले ट्रेंड इन पीरियड। पीरियड्स में रुझान। तो डियर स्टूडेंट, बिल्कुल इसका ट्रेंड आयोनाइजेशन एनर्जी की तरह ही होता है। क्या होगा? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीजेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट in period। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पीरियड में बाएं से दाएं जानिब बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? मैंने आप लोगों को बताया कि जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन ऐड होगा उतनी ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी क्या होगी, वो रिलीज़ होगी। तो डियर स्टूडेंट, अगर आप लोग पीरियड के अंदर देखो तो इसमें सेकंड पीरियड की एग्जांपल दी गई है। दूसरे पीरियड की, जिसमें सबसे पहले वाला क्या है, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, बेरिलियम का 4, बोरोन का 5, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन का 9 एंड नियॉन का 10। अब अगर आप लोग लेफ़्ट टू राइट देखो तो आप लोगों को पता है कि एटॉमिक रेडियस डिक्रीज़ होता है। एटॉमिक रेडियस डिक्रीज़ होगा तो आखिरी शेल न्यूक्लियस के क्या हो जाएगा, करीब हो जाएगा। जैसे लिथियम का अगर आप लोग एटॉमिक रेडियस देखो तो वो कुछ इस तरह होगा। ये वाला। और अगर आप लोग फ्लोरीन का एटॉमिक रेडियस देखो तो वो कुछ इस तरह होगा। सारे एलिमेंट जो कि सेकंड पीरियड के अंदर मौजूद हैं उनके अंदर 2-2 शेल ही होंगे। अब इसमें देखो आखिरी शेल न्यूक्लियस से क्या है, वो अवे है, और इसमें देखो तो आखिरी शेल न्यूक्लियस के करीब है। तो डियर स्टूडेंट, जब इलेक्ट्रॉन एंटर होता है तो इलेक्ट्रॉन एंटर होता किस वजह से है? न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन मौजूद होते हैं वो आने वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। अब न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन होंगे तो न्यूक्लियस का फासला आखिरी शेल के जितने करीब होगा, या आप लोग कहें कि न्यूक्लियस का फासला आखिरी शेल से जितना कम होगा उतना ही न्यूक्लियस आखिरी शेल के क्या होगा, करीब होगा। और जितना न्यूक्लियस आखिरी शेल के करीब होगा उतनी ही आसानी से वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, वो ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। तो रेडियस क्योंकि फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट कम होता है तो फ्लोरीन का रेडियस सबसे कम होता है, इसलिए न्यूक्लियस रेडियस के बिल्कुल करीब, न्यूक्लियस वैलेंस शेल के बिल्कुल करीब होता है और वो आने वाले इलेक्ट्रॉन को आसानी से अपने अंदर
ऐड करवा देता है वो आसानी से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेता है, जिसकी वजह से फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू होगी वो सबसे ज़्यादा होगी। तो इसमें लिथियम की -60 है किलो जॉल पर मोल और फ्लोरीन की है -328। जबकि नियॉन की बात की जाए तो नियॉन इनर्ट गैस है, इसका आखिरी शेल मुकम्मल होता है, इसके आखिरी शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होते हैं। तो ये ना तो इलेक्ट्रॉन देता है और ना ही इलेक्ट्रॉन लेता है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन ले ही नहीं सकता तो इसके इसके इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू क्या होगी, वो 0 होगी। तो इसका आखिरी शेल नियॉन का कंप्लीट होता है, इसके अंदर पूरे 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन ऐड करवाने की सलाहियत नहीं रखता, इसलिए इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू 0 होती है। तो आप लोग इस पीरियड के अंदर फ्लोरीन का देखेंगे तो फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू होती है ड्यू टू डिक्रीज एटॉमिक रेडियस या ड्यू टू लेस एटॉमिक रेडियस। इसका एटॉमिक रेडियस सबसे कम होता है, लिथियम का एटॉमिक रेडियस इस पीरियड के अंदर सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद ट्रेंड इन ग्रुप। ग्रुप में रुझान। तो डियर स्टूडेंट, इसमें 17th ग्रुप उसके एलिमेंट्स लिए गए हैं। 17th ग्रुप कौन कौन से हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, और लास्ट वाला एस्टाटीन वो अमूमन नहीं लेते। तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, क्लोरीन का 17, ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर 35 और आयोडीन का 53। अब डियर स्टूडेंट, आप लोग ऊपर से नीचे की तरफ आओ तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है। एटॉमिक रेडियस इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ग्रुप। फ्लोरीन का अगर आप लोग एटॉमिक रेडियस देखो तो इसके 2 ही शेल होंगे, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे में 7। जबकि आयोडीन का अगर आप लोग एटॉमिक रेडियस देखो तो इसके नंबर ऑफ शेल की तादाद क्या होगी, ज़्यादा होगी। क्लोरीन के 3 शेल होते हैं, ब्रोमीन के 4 शेल होते हैं और आयोडीन के टोटल 5 शेल होते हैं। तो आयोडीन का आप लोग एटॉमिक रेडियस देख लो, न्यूक्लियस से आखिरी शेल का फासला देख लो, वो फ्लोरीन के मुकाबले में ज़्यादा है। अब जो इलेक्ट्रॉन ऐड होना होता है ये तो अंडरस्टूड बात है कि वो आखिरी शेल में ही ऐड होगा। इसी शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, आखिरी शेल में ऐड होगा। तो आखिरी शेल आयोडीन में आखिरी शेल न्यूक्लियस से बहुत ज़्यादा दूर है, इसलिए इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करवाने के लिए जो न्यूक्लियस की ताकत है वो कम पड़ जाती है। उसकी न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन है वो आखिरी शेल पे बहुत कम होती है, इस वजह से इलेक्ट्रॉन आसानी से दाखिल नहीं हो सकता। जबकि आप लोग अगर फ्लोरीन की बात करो तो फ्लोरीन का रेडियस बहुत कम है, आखिरी शेल न्यूक्लियस के बहुत करीब है, न्यूक्लियस के अंदर मौजूद प्रोटॉन आने वाले इलेक्ट्रॉन को बड़ी आसानी से अट्रैक्ट कर लेते हैं और इलेक्ट्रॉन बड़ी आसानी से ऐड हो जाता है फ्लोरीन के एटम के अंदर। तो इस वजह से फ्लोरीन की अपने ग्रुप के अंदर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू ज़्यादा है और आयोडीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू बहुत कम है। तो हम लोग इसकी वैल्यू लिखें तो फ्लोरीन की -328 किलो जॉल पर मोल है और अगर आप लोग आयोडीन की देखें तो वो -295 किलो जॉल पर मोल है। डियर स्टूडेंट, ये जो माइनस का साइन है ये जस्ट रिप्रेजेंट करता है कि एनर्जी रिलीज हो रही है, एनर्जी खारिज हो रही है, ये माइनस का साइन, और इसका वैल्यू के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। माइनस का साइन जस्ट ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि
एनर्जी रिलीज़ हो रही है, एनर्जी खारिज हो रही है। और अगर आप लोग वैल्यू देखो तो वो सिर्फ ये बनती है 328 किलो जॉल पर मोल और 295 किलो जॉल पर मोल। माइनस का साइन हमेशा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के अंदर यूज़ किया जाता है इक्वेशन के साथ, और प्लस का साइन यूज़ किया जाता है आयोनाइजेशन एनर्जी के अंदर। तो डियर स्टूडेंट, आज के टॉपिक में इतना ही था। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग लास्ट वाला टॉपिक जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से रिलेटेड है उसको डिस्कस करेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़।